Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है और ये वीडियो का टॉपिक जो है ये है चाइना डिफेंड्स इंडिया ओवर व्हीट एक्सपोर्ट्स, डोंट ब्लेम इंडिया सेज चाइनीज स्टेट मीडिया। बिल्कुल, चाइनीज स्टेट मीडिया ने पहली बार भारत का पक्ष लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, डिफेंड किया है। और उन्होंने डिफेंड किया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। जो दिन भर हमें क्रिटिसाइज करते हैं भाई, वो हमारे साथ हैं तो उन्हें कुछ तो चाहिए होगा हमसे। आदान प्रदान की बात है तो वीडियो देखेंगे, लास्ट में पता लगेगा वीडियो में क्या था, उस पर करेंगे रिएक्ट। तो चलो वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं। प्रशांत सर की वीडियो है तो नॉलेज का पिटारा, लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली आप अगर देखो तो चाइना के मुंह से क्रिटिसिज्म ही आता है इंडिया के अगेंस्ट, मगर पहली बार हम देख रहे हैं कि चाइना एक्चुअली इंडिया के डिफेंस में आया है अगेंस्ट द G7 कंट्रीज। ऑफ कोर्स इसमें चाइना की खुद की जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कुछ इनका खुद का इंटरेस्ट भी है, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है, स्टेट मीडिया, जो एक एक बात नाप तोल के बोलता है, जो सरकार से, जो बीजिंग से ऑर्डर आते हैं वही ये लोग पब्लिश करते हैं। इन लोगों ने ओपनली डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया के वीट एक्सपोर्ट के बैन को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर रीजन ये है कि चाइना के अब रिलेशंस पाकिस्तान से खराब हो रहे हैं तो ये इंडिया के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे, देखिए मैं ये नहीं मानता कि इंडिया चाइना के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में जो चाइना का अग्रेशन था, बिना बात का अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, ये ऑफ कोर्स बहुत ज़रा कम हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ग्लोबल नेटो। ये जो मैंने वीडियो बनाई है, द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल गेम हैज स्टार्टेड, ये अब तक की मैं कहूँगा मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल वीडियो है। इन द फ्यूचर बहुत से जो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, उसका जो फाउंडेशन है, जो उसके रीजंस है, ये मैंने बताए हैं इस वीडियो में। तो ये जो पर्टिकुलर मूव है चाइना का कि इंडिया के डिफेंस में इनका मीडिया आ चुका है, इसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, चाइना ने बेसिकली कहा क्या है और किस तरीके से चाइना ने वापस ब्लेम शिफ्ट किया है टू यूएस, टू यूरोपियन कंट्रीज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के समय और पूरे हफ्ते भर इसकी सेलिब्रेशंस होगी। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं इस पर। आपको सिंपली ये बताना है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 का थीम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: क्लीन म्यूजियम, बेस्ट म्यूजियम, पावर ऑफ म्यूजियम्स, हिस्ट्री प्रिजर्व्ड ऑलवेज, या फिर योर जर्नी इन द पास्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग अटेंड करो कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके कमेंट को हार्ट देने की, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। अब पहली बात तो यहां पर मैं ये बता दूं कि जब से इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन किया है वीट का, तो वीट के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर देखिए इन अ वेरी सीरियस टोन आपको ये बता दूं, ग्लोबली जो फूड की शॉर्टेज आने वाली है, जो सीन्स हमको दिखेंगे आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा खराब होंगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। गेहूं के प्राइसेस इस हद तक बढ़ जाएंगे, ये किसी को उम्मीद थी नहीं। और डेफिनेटली इंडिया में जो हीट वेव चली है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। नाउ एक बार के लिए मैं चाहता हूं जो वीट प्राइसेस का हिस्टोरिकल चार्ट है ये आप देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा। अब यहां पर आप देख पाओगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं वीट प्राइसेस का चार्ट फॉर 27 ईयर्स। अगर मैं 25 साल का आपको अगर चार्ट दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। रिमार्केबल है, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। जब 2008 में जब फाइनेंशियल क्रैश हुआ था, जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गए थे, लग रहा था कि एक बार को दुनिया में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएगी, तब भी वीट प्राइसेस उस लेवल पर नहीं पहुंचे थे जो आज के समय पहुंच चुके हैं। और अभी भी लग रहा है कि ये नए लेवल्स इन द फ्यूचर छूता रहेगा। आज के समय आप अगर देखो तो पर बुशेल वीट का प्राइस है $1247। बुशेल एक यूनिट होती है, ज़्यादातर यूएस में ये लोग यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से दुनिया भर में गेहूं के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये प्राइसेस जल्द ही कूल डाउन नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रीज कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे वीट की कमी की वजह से। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस सब का ब्लेम किस पर आएगा। देखिए, ब्लेम डालने के लिए आपने नोटिस किया होगा जो पश्चिमी देश है, ये काफ़ी बार अपनी आबादी को समझाने के लिए कोई बात अपने मीडिया को बताने के लिए कि देखिए हमारी गलती नहीं है, ये तो बाहर के कोई इंडिया वगैरह जो नए नए उठ गए हैं कंट्रीज़, जो नई नई पावर्स बन रही हैं, इन्हीं की गलतियां हैं। ज़्यादातर ये इंडिया पे ब्लेम डाल देते हैं सारी चीज़ों का, चाहे क्लाइमेट चेंज का इशू हो, वीट शॉर्टेज का इशू हो, रशिया से ऑयल परचेज के इशू तक।
वो तो मुझे कभी मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी में, कि यूरोपियन कंट्रीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट कर रही है रशिया को एवरी सिंगल वीक, ये लोग इंडिया को कह रहे हैं कि आप लोग कम परचेज करो ऑयल रशिया से। तो जिस तरीके से इन द पास्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को ब्लेम किया, इसका रीजन भी है। देखो, इंडिया को ब्लेम करना इनके लिए आसान इसलिए भी होता है बिकॉज इंडिया में आप देखोगे एक एलीट क्लास बिलोंग करती है जो खुद को क्रिटिसाइज करना पसंद करती है, जो मान लेती है ये बात कि हाँ यूएस सही कह रहा है, गलती हमारी होगी। ये मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट बात है हमारे यहाँ कि कंट्री को डिफेंड करने वाले एलीट क्लास में कम आपको मिलेंगे। हाँ जी, इंडिया की गलती है, ये बात इको करने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। तो खैर, इंडिया के डिफेंस में इस बार चाइना कूद पड़ा है। और यहाँ पे आप देखोगे अगेन, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर है उसने कोई लिख दिया हो। ग्लोबल टाइम्स का एक स्पेशल इनका सेगमेंट आता है, ग्लोबल टाइम्स वॉइस, जहां पर एज ए टीम, एज ए यूनिट ये लोग बोलते हैं। तो ये जो चीजें यहाँ पर बोलते हैं ना, लिटरली बीजिंग से फरमान आता है कि ये आपको बातें लिखनी है, ये लिख दो। तो इन लोगों ने यहाँ पर कहा है कि जो G7 कंट्रीज ने आलोचना करी है भारत, इससे फूड शॉर्टेज रिजॉल्व नहीं होने वाली। और आगे ये लोग यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि जो रियल रीजन है फूड शॉर्टेज का, वो तो बिल्कुल रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही, मगर साथ ही साथ यूएसए जो अपने आप में फूड का, वीट का इन पर्टिकुलर एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था, उसने खुद भी आप अगर देखो तो ज्यादा वीट एक्सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, फॉर इंस्टेंस द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अप्रैल रिड्यूस्ड इट्स एस्टिमेट्स फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स ऑफ वीट फॉर द ईयर 2021-22 टू 785 मिलियन बुशल्स। बुशल जैसे मैंने आपको बताया था अमेरिका में यूनिट होता है, इसके हिसाब से ग्रेन को तोलते हैं। तो ये लोएस्ट लेवल है पिछले 7-8 सालों में। यूएसए में खुद वीट की जो प्रोडक्शन है कम हो रही है, क्योंकि देखो हीट वेव सिर्फ इंडिया में नहीं आ रही, वहां पर भी आप अगर देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं हो रहा, यूएस पर भी हो रहा है। तो ये लोग भी वीट की जो अपनी प्रोडक्शन है कम कर रहे हैं। तो अब जब वीट की प्रोडक्शन कम होगी तो ये भी सियाने हैं, ये भी एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, अपने देश के जो नागरिक हैं उनके लिए रखेंगे वीट ये। और काफी हद तक सेम कहानी आपको मिलेगी यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों में भी। If some Western countries decide to reduce wheat export in the wake of potential global food crisis, they will be in no position to criticize India. क्योंकि जो इंडिया कर रहा है वही सब ये लोग भी कर रहे हैं, मगर ब्लेम इंडिया पे डाल रहे हैं पहले, क्योंकि देखिए इन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉरली हाई ग्राउंड रखना। ये लोग अपनी जनता को, अपने मीडिया को ये बताकर रखते हैं कि हम लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं, वी आर द ग्लोबल गुड, हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, हम कोई पाप करते नहीं है, अगर कोई गलती हुई भी है तो ये जो बाहर के देश हैं जो हमसे अलग हैं यही गलती कर रहे होंगे। तो आगे चाइना का स्टेट मीडिया ये कहता है कि इंडिया को ब्लेम करने से फूड शॉर्टेज सॉल्व नहीं होने वाली। हालांकि ये आगे ऐड करते हैं कि बिल्कुल इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स, कमर्शियल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट प्लेयर से जो रोके हैं, उससे बिल्कुल वीट के जो दाम हैं थोड़े बहुत बढ़ेंगे, मगर ओवरऑल जो वीट जहां पर बैठ गया है उसका सोल रीजन इंडिया है, ये कहना बहुत ही जरा गलत होगा। और फिर आखिर में ये लोग ऐड करते हैं कि हमें पता नहीं ग्लोबल फूड क्राइसिस कहाँ जाएंगे। ये देखो हर कोई कह रहा है सिचुएशन इज बैड, मैं आपको बता रहा हूँ इन द फ्यूचर काफ़ी हो सकता है कि खराब न्यूज़ भी सुनने को मिले रिगार्डिंग फूड शॉर्टेज। तो खैर ये लोग आगे कहते हैं कि वी डोंट नो वेदर द लूमिंग फूड क्राइसिस विल एंड अप विद द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज टू प्ले अ बिगर रोल इन द ग्लोबल फूड सप्लाई। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज को इंडिया, चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल फूड सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स है हम लोग रिजॉल्व कर पाएं। यहाँ पर भारत या फिर भारत जैसे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके क्रिटिसिज्म से कुछ होगा नहीं। तो देखिए चाइना का यहाँ पर ये सब करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि अभी देखो इंडिया जो भी वीट एक्सपोर्ट कर रहा है ये हम कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पर। वेरियस कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ये खुद बात कर रही है इन गवर्नमेंट से, और फिर गवर्नमेंट सेल कर रही है वीट। और इसमें बताया जा रहा है कि 9 कंट्रीज ऑलरेडी बातचीत कर रही है भारत सरकार से और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट शिपमेंट्स हम वहां पर भेजेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ महीनों बाद चाइना भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए, चाइना भी यहाँ पर इंडिया से वीट इंपोर्ट कर रहा हो। तो ऑलरेडी उससे पहले थोड़ा सा ये आप कह लीजिए एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ इन लोगों ने रिलेशंस रिसेंटली काफी खराब कर लिए थे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये इंडिया के डिफेंस में बहुत से लेख छापेंगे। हो सकता है कि इंडिया की तारीफ भी करे कि देखिए इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर दे तो रहा है वीट, अगर इंडिया ऐसा ना करता तो सिचुएशन और ज़रा खराब हो जाती। फिर इवेंचुअली चाइना की गवर्नमेंट से भी यहाँ पर लोग आएंगे इंडिया में और बातचीत करेंगे वीट इंपोर्ट को लेकर। तो दुनिया देखिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मतलबी है। और चाइना का जो ये डिफेंस है ये देखकर कभी भी अज्यूम मत कर लीजिएगा कि चाइना इज सडनली फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। याद रखिएगा जियोपॉलिटिक्स का रूल नंबर 2 और 3 जो भी तोड़ता है दे एंड अप रियली बैड।
ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द पावर ऑफ म्यूजियम। यहां पर आप देख पाओगे जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस फ्रांस में, ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और यहां पे आप देख पाओगे इसके 2022 का थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम्स। और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल आ चुकी है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइसेस अभी हो चुके हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के, ये बाद में नहीं आपको मिलेंगे। तो कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट 20% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करिए यहाँ पर यूपीएससी पर, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी का एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स एट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। ये जो प्राइसेस अब हो चुके हैं, यू विल नेवर सी दिस प्राइसेस अगेन। 19 मई तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा। सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेज, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, वीडियो हो गई एंड। और जैसा कि हमने आशंका जाहिर की थी कि चाइना सडनली क्यों फ्रेंडली हो रहा है इंडिया के साथ, उसके पीछे का कारण, कुछ कारण और भी हैं इसके अलावा जितने कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री को प्रेज करती है तो उसके पीछे कारण होगा ही होगा। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही नहीं कही जाती, जियोपॉलिटिक्स का रूल नंबर 1, ठीक है, कि प्रेज करो, काम निकालना है, गधे को पकड़ना पड़ता है, सुना है ना। प्रेज कर रहा है तो कुछ लेगा, कुछ तो लेगा, कोई फ्री में कुछ नहीं करता। और वैसा कट्टर जो गलवान जब से शुरू हुआ है हमारा, तब से लगातार क्रिटिसिज्म झेल रहा है इंडिया इनके ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। और ग्लोबल टाइम्स बोलते हैं सरकार चाइनीज गवर्नमेंट का मुख पत्र है, मतलब जो चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है वही वो छापते हैं। जैसे भारत का डीडी न्यूज है सरकारी कंट्रोल में, ठीक है, ऐसी इसको ग्लोबल टाइम्स नाम है। ये चाइना की जो गवर्नमेंट बोलती है वैसा ही करते हैं। अगर चाइना गवर्नमेंट कल बोल देगी इंडिया के खिलाफ लिखो, तो अभी कल ही लिख देंगे। इनको कोई ईमान धर्म कुछ नहीं है। जहां तक बात करें वीट की, तो वीट पे भाई हम लोग 4 से 5 वीडियो पहले ही बना चुके हैं और वो सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन शॉर्ट में बोल दूं तो वीट प्राइस बढ़ गए यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, क्योंकि दोनों के दोनों मैसिव प्रोडक्शन करते हैं। एक्सपोर्टर थे, अब वो रहे नहीं, मतलब ऑब्वियसली बात है, सैंक्शंस लगा दिए कुछ पे और कुछ पे क्या कर दिया। यूक्रेन की पैदावार नहीं हुई है युद्ध की वजह से, ठीक है, और उसे कहते हैं भाई कटोरा, कहते हैं यूरोप का, पूरे यूरोप का केला खिलाता है, ठीक है। और बाकी आपका हो गया रशिया में वीट तो हुई है पर उस पर एक्सपोर्ट बैन है, मतलब कोई इसको अगर लेता भी है तो एक तो सैंक्शन को इनवाइट करेगा, दूसरा है भाई प्रॉब्लम की स्विफ्ट बैन है रशिया पे। आप करेंसी अगर आप लोगे भी तो किस करेंसी में ट्रेड करोगे, क्योंकि स्विफ्ट बैन है जिससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मान लो पेमेंट होती है, वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, रशिया को निकाल दिया गया उस सिस्टम से। इन शॉर्ट ये हुआ है, पूरा वीट प्राइस बढ़ रहा है ड्रामेटिकली, अप एंड अप। इंडिया क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वीट का, लेकिन बात की है इस वीडियो में भाई कि इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज किया। चाइना ने जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट से मैं 100% सहमत हूं। जी हाँ, मैं सहमत हूं चाइना से, क्योंकि इंडिया की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 135 करोड़, नियरली 140 होगी, ठीक है भाई। अपनी खुद की पॉपुलेशन को पहले हम फीड करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम हीट वेव, ठीक है, मैंने जैसे ही कई वीडियो में बताया 15% हमारी गेहूं की फसलों में नुकसान हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया। जो हीट वेव चली थी इतना नुकसान एज्यूम किया गया कि होगा। तीसरी पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को बैन किया है। क्लैरिटी रखो कि भाई प्राइवेट प्लेयर नहीं बेच पाएंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीदते थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चाइना खुद खरीदता है इंडिया से और वो स्टॉक करके रख लेता, और जब तक वेट करता तब तक एकदम रिकॉर्ड प्राइस पे हिट ना कर दे कोई चीज, तब तक बेचना शुरू नहीं करता। तो ये चीज भी रोक दी है कि अब गवर्नमेंट से सीधा मान लो अगर XYZ कंट्री है कोई भी, उसको अगर वीट खरीदना है तो वो पहले प्रपोजल देगी इंडियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब कि मोदी सरकार को। और इंडिया ने ऐसा भी नहीं कंप्लीट ही बैन कर दिया एक्सपोर्ट। भाई अगर रिक्वेस्ट आएगी किसी को तो इंडिया विल थिंक अबाउट इट, और इंडिया कर भी देगा भाई, इंडिया करता हुआ बात हुई है। और ये इसके पीछे का कारण ये है कि भाई 2004 से 5 के बीच में मनमोहन सिंह के जब गवर्नमेंट शुरू हुई थी उस टाइम इंडिया ने रिकॉर्ड, समझ रहे हो आप, एक्सपोर्ट कर दिए थे और हमें पता ही नहीं था लास्ट में कि
कितना कर दिया हमने एक्सपोर्ट वीट, तो इससे क्या हुआ था, इंडिया में प्राइस हाई हो गए थे। अभी देख लो, अभी गेहूं वगैरह के प्राइस और ब्रेड इन सब के प्राइस मतलब इंडिया में भी बढ़ रहा है। 2005 में ऐसा हुआ था कि जैसे कि हमारा ग्रोसरी रखा हुआ है, हमारा गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है, हमने वो तो दे दिया, जो घर में रखा है वो भी दे दिया, वही हुआ था। तो इससे बचने के लिए सरकार को कई सारे एक्सपर्ट्स ने चेताया था कि आप वो काम ना करें जो पहले इंडिया देख चुका है, ठीक है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मदद लें हमसे, गवर्नमेंट से बोले। जैसे मान लो इटली को कल को लेना है, इटली आएगी भारत सरकार पे अर्जी दे, भारत सरकार फिर इंश्योर करेगी कि देना है कि नहीं देना है। देना है तो भारत सरकार के थ्रू जाएगा, ताकि डेटा मेंटेन हो सके कि हमने कितने मेट्रिक टन या कितने ब्रसेल्स हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि हम पे डेटा रहे कि हमारे पास अब इतना बचा है। अगर प्राइवेट प्लेयर होगा तो वो भाई डेटा नहीं दे पाते या नहीं पहुंच पाता गवर्नमेंट पे एकदम जितना चाहिए। तो प्राइवेट प्लेयर है असली वजह। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स की बात अगर हम करें तो सही भी है, क्योंकि अगर देखो प्राइवेट प्लेयर्स का भाई ये है कि वो बिजनेसमैन होते हैं, उनको करना होता है बिजनेस, बिल्कुल, उन्हें प्राइस मतलब नहीं हाइक करके फिर बेचेंगे। सिंपल सी बात है, वही वीट जो उन कंट्री में कम का मिलने वाला था गवर्नमेंट के थ्रू अगर वो लेते तो ज्यादा का मिलेगा। डिमांड सप्लाई का सिस्टम है भाई, सप्लाई रोक दो, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। यही फंडा काम करता है हर चीज के पीछे, यही चंटपना करते हैं बिजनेसमैन। इसे ही भारत में कई बार काला बाजारी, आपने देखो कभी अचानक टमाटर के दाम बढ़ गए, प्याज के बढ़ गए, अचानक से बढ़ते हैं, क्योंकि स्टॉक का फिर छापेमारी चलती है जमाखोरों के प्रति, है उनके खिलाफ छापेमार का अभियान चालू करती है गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है कि भाई इसको देखो। तो बहुत सारे लोग निकलते हैं, फिर गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है बाहर से। मान लो प्याज के दाम बढ़े तो प्याज को, ताकि डिमांड और सप्लाई को इतना कर दिया जाए कि अपने आप वैल्यू नीचे आ जाए। कोई ऐसी चीज की अगर ज्यादा कोई मार्केट में हो तो जाहिर सी बात है, यानी कि खरीदने वाले कम लोग हैं और सामान ज्यादा है तो सस्ता मिलेगा। जहां पे सामान कम है और खरीदने वाले ज्यादा लोगों को चीज महंगी मिलती है। और बात करें अगर वीट प्राइस की, तो इस टाइम सबसे ज्यादा प्राइस हो रखा है वीट का वर्ल्ड मार्केट में। आई थिंक 470 या 453 डॉलर्स पर काफी ज्यादा है, काफी। और ये बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बाकी मुकाबले 2005 से बता रहे थे, 2005 वगैरह में भी आया था, बट 2008 में आया था, बट रिसेशन आया था जब अमेरिका की वजह से, वहां के नाम अमेरिका की बात हो रही थी वहां पे, उनके लेमन ब्रदर्स है, उन्होंने डिफॉल्टर हो गए थे वो लोग, तो पूरी दुनिया पर रिसेशन आया था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम भी इतना हाई प्राइस नहीं गए थे जितने इस टाइम। और अभी तो शुरुआत है, अभी देखो क्या क्या गुल खिलाएगा ये। गेहूं कहीं का नहीं रहने देगा कातिया, कहीं का नहीं रहने देगा। देखते हैं आगे भाई क्या डेवलपमेंट होती है इस न्यूज में। इंडिया ने सही किया, और चाइना को मैं बता दूं कि चाइना मीठी छुरी है, बच के रहो। अच्छी बात है, बात चाइना ने पॉइंटेड कही है सारी इसमें, ये बात फैक्ट है। पर चाइना जो है, इसके पीछे की वजह यह है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए। ये तो अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान से सिचुएशन खराब हो रही है उनकी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे अब जा रहा है अमेरिका की तरफ, ज्यादा झुकाव है, ठीक है, जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वहां पे। इस वजह से चाइना जो है अब एक और नया पार्टनर, और कौन है उसके अलावा, इंडिया। तो चाह रहा है कि इंडिया से तो कम से कम बना के रखो, अभी पाकिस्तान निकल जाएगा हाथ से, तो एक तो चाहिए ना बड़ा प्लेयर। और इन लोगों को अपना फिर मीर सिस्टम भी डेवलप करना है पेमेंट का, जो एशिया या बाकी मुल्कों के लिए जो अपना पेमेंट सिस्टम होगा, तो उसमें यूपीआई की जरूरत पड़ेगी, या यूपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो काफी कुछ जगह पे इंडिया के साथ इनको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और इंडिया भाई जिस तरह से ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री एक तरीके से, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर हर कंट्री की नजर है, क्योंकि उनको पता है अगर ग्रो करना है तो भाई हमें इंडिया को लेके चलना पड़ेगा, और इंडिया का मतलब साथ लेके चलना ही पड़ेगा कि इंडिया है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता। पहले तो इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत है भाई, बहुत ज्यादा ग्लोबल, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका भी बेनिफिट यही है बिल्कुल कि भाई कंजप्शन होगी उनकी चीजों की, ठीक है, जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, वो कंज्यूम करने के लिए कोई तो चाहिए। और देखो आप दोगलापन देखो, यूरोप वगैरह का भी जो सर ने बताया कि वो कैसे ब्लेम करते हैं, और इंडियंस खुद ही एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को खुद ही गाली देने लगते हैं, हाँ हमारी गलती होगी, अरे हमसे नहीं होगा। अरे भाई उन लोगों ने तुम्हारा गेहूं जो है ना वो कभी लिया ही नहीं। WTO के सैंक्शंस हैं गेहूं एक्सपोर्ट करने में, पढ़ लेना उठा के, क्योंकि इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी देता है, और WTO कहता है कि आप ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में फिर आपके प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, इससे ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए मोदी जी ने बोला था हम दुनिया को खिला सकते हैं। उस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, हमने उस पर भी रिएक्ट किया हुआ है कि उसके पीछे की वजह क्या थी। यह है भाई पूरी वीडियो का निचोड़। तो आई थिंक ये था वीडियो। आई थिंक हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया इसके ऊपर, और हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी। इसमें तो ये था कि चाइना इंडिया को भाई क्यों डिफेंड कर रहा है, वो हम बता चुके हैं। और आप भी वीडियो देखना, आप बताना हमें कि आप इस वीडियो से क्या सीखिए और आप क्या समझे, क्या सोचे, और चाइना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं,
और चाइना से भरोसा करें कि नहीं करें? हम तो कहते हैं नहीं करो, बिल्कुल आने दो। हाँ कुछ बोलो भी मत, नो रिएक्शन। मतलब ऐसा है कि अगर तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा हाँ बस समझ लो बस दिल में कि क्या है पीछे। बिल्कुल। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।